Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Okay बच्चों, on page number 133 our new topic is the planets of our solar system. This topic is from chapter number 10, the solar system. यहाँ पे हम अपने planets को discuss करेंगे. Here you can see a diagram of all the planets rotating around sun. ठीक है, हमारी ये जो earth है, it is also a planet. There are 8 planets. As you can see on page number 133, you can see in this diagram there are 8 planets जो हमारी अर्थ में रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इन्हीं planets में से they all are revolving, they are traveling round the sun. Here you can see a picture of sun. ठीक है, ये सारे planets जो हैं वो sun के इर्द गिर्द राउंड करते हैं. अब इन्हीं में से ही हमारी अर्थ जो है, इट इज़ ऑल्सो अ प्लानट एंड यू कैन सी है अ पिक्चर ऑफ अर्थ. डायग्राम में आप अर्थ को देख सकते हैं. जो अर्थ है, इट इज़ रिवॉल्विंग राउंड द सन. हमारी अर्थ जो है ये क्या है, मिल्की वे में है, और मिल्की वे में देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टार्स. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सन. सन क्या है, विच इज़ अ स्टार. ठीक है, सन जो है स्टार है. देयर आर 7 प्लैनेट्स. ठीक है, अर्थ है और 7 प्लैनेट्स. इनमें से प्लूटो जो था वो भी एक प्लैनेट था, बट इन 2006 से पहले प्लूटो को भी जो है वो एक प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन अब उसको एक डवार्फ प्लैनेट कहा जाता है. उसको प्लैनेट्स में से निकाल दिया, अब उसको एक डवार्फ 9th प्लैनेट जो है उसको 9th प्लैनेट कहते हैं और उसको डवार्फ प्लैनेट भी कहते हैं. अब ये जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, दे ऑल आर नॉन लूमिनस. आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हाट आर नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दोज ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे डू नॉट गिव आउट लाइट फॉर देयर ओन. सो इस तरह के प्लैनेट्स जो होते हैं वो नॉन लूमिनस होते हैं. या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो अपनी लाइट प्रोड्यूस ना करे, वो नॉन लूमिनस होता है. तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर नॉन लूमिनस. और इनमें एक जो सन है, ठीक है, जो स्टार है, इट इज़ लूमिनस. हमारी इसमें सोलर सिस्टम में सिर्फ जो सन है, इट इज़ द ओनली लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. रेस्ट ये जितने भी हैं, दे ऑल आर नॉन लूमिनस. दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. ठीक है, और सन जो है ये लूमिनस है बिकॉज इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट. अब ये जो प्लैनेट्स जो होते हैं ये ऑर्बिट करते हैं. ठीक है, ऑर्बिट मीन्स दे इस तरह से जो है ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं. ठीक है, तो इनका जो सन से डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे मून ऑर्बिट सम ऑफ द प्लैनेट्स. जैसे ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट के मून अपने होते हैं. या कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें मून होता ही नहीं है, जैसे जुपिटर पे जो है वो 20 से ज़्यादा मून्स होते हैं. सैटर्न, यूरेनस, इनमें 20 से ज़्यादा मून्स होते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मून बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, अब ये जो हमारी अर्थ है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ग्रेन. एक जो है वो ह्यूज ओशन है, उसके सामने एक ग्रेन की तरह जो है वो एक डॉट की तरह हमारी अर्थ है सन के सामने. ठीक है, ये जो है एक डॉट की तरह है. और इसी तरह से प्लूटो को हमने कहा कि ये डवार्फ प्लैनेट है, हमने इसको डवार्फ प्लैनेट कहा. तो इसका आप साइज़ इस तरह से मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो मून ऑर्बिट कर रहा होता है, जैसे मून का साइज़ है इतना सा जो है वो प्लूटो का ऑलमोस्ट इतना साइज़ होता है, इसलिए इसको डवार्फ प्लैनेट कहते हैं. ठीक है, अर्थ जो है वो एक ग्रेन की तरह है. ठीक, देखिए यहाँ पे आप सोलर सिस्टम देख सकते हैं. ठीक है, हेयर वी हैव अ पिक्चर ऑफ सन. सन है, इट इज़ अ ह्यूज स्टार, और सारे प्लैनेट्स जो हैं इसके इर्द गिर्द रोटेट करते हैं. सन के सबसे करीब जो है वो कौन सा प्लैनेट है, विच इज़ मरकरी. मरकरी के बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद नेक्स्ट इज़ जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद 9th नंबर पे जो हमारे पास प्लैनेट आ जाता है, विच इज़ डवार्फ प्लैनेट, जिसको प्लूटो भी कहते हैं. ठीक है, दीज आर प्लैनेट्स, ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं. अब अगर यहाँ पे बात करें हम जुपिटर और मार्स के दरमियान, जुपिटर और मार्स के दरमियान में क्या है, वी हैव अ एस्ट्रॉयड बेल्ट.
जुपिटर और मार्स के दरमियान में हमारे पास क्या होती है, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, लिंक बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम मैनी ईयर्स अगो, ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग इन आवर सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉयड जो होते हैं ये इसी जगह होते हैं, ठीक है, दे आर लिंक बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इसी जगह होते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं इनकी अपनी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, जैसे ये सन है इसके इर्द गिर्द सारे ये रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड्स की अपनी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। ये प्लैनेट्स और सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी वजह से जो है ये यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं। गॉड फॉरबिड, अगर कोई एस्ट्रॉयड हिट अ प्लैनेट तो वो क्या कर सकता है, ये एस्ट्रॉयड्स इतने डेंजरस होते हैं कि अगर जो है ये किसी प्लैनेट को हिट करते हैं, ये अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहे होते हैं, अगर ये अपनी फील्ड को छोड़ दें, यहाँ से कहीं आगे पीछे चले जाएं, गॉड फॉरबिड, तो अगर ये जिस प्लैनेट को हिट करेंगे तो वो प्लैनेट जो है वो कम्प्लीटली डैमेज, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, वो प्लैनेट ख़त्म हो जाएगा। लाइक एक 6 किलोमीटर का जो है वो प्लैनेट जो है वो ख़त्म हो जाए, प्लैनेट जो है वो एक एस्ट्रॉयड के हिट करने की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो एस्ट्रॉयड जो है लेट्स सपोज अगर एस्ट्रॉयड जो है वो एक अर्थ को हिट करते हैं, लेट्स सपोज जिस प्लैनेट में हम हैं अगर अर्थ को हिट करते हैं तो वो अर्थ को ख़त्म कैसे करेंगे, कैसे अर्थ ख़त्म होगी। लेट्स सपोज ये अर्थ है और एक जो है वो एस्ट्रॉयड आता है। अब एस्ट्रॉयड की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्यों स्पीड होती है, क्योंकि आपको पता है स्पेस में जो है वो ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है, ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उसको जो है वो इंड्यूस करेगी। ग्रेविटी ने क्या किया, जो अर्थ की ग्रेविटी उसने एस्ट्रॉयड की स्पीड को इंड्यूस किया। अब उसकी स्पीड जब इंड्यूस हुई और स्पेस में भी कोई एयर नहीं होती, ठीक है, एक तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड इंड्यूस हुई, अब एयर स्पेस में कोई एयर नहीं होती, ठीक है, और एयर के जो है वो ना होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, देयर इज़ ज़ीरो फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के ना होने की वजह से वो जो एस्ट्रॉयड है वो बहुत तेज़ स्पीड में जो है वो क्या करेगा, अर्थ से टकराएगा, गॉड फॉरबिड, वो अर्थ से, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, वो अर्थ से टकराएगा। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इमिट्स ह्यूज वेव्स, ठीक है, जो वेव्स होंगी इट इमिट ह्यूज वेव्स। अब जो वेव्स होंगी वो पूरे प्लैनेट पर क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी, हमारी पूरी अर्थ पे वो वेव्स ट्रैवल करेंगी। अब जहाँ भी वो वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी वहाँ से लाइफ ख़त्म होती जाएगी। इफ़ इट हिट ओशंस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर जो है वो वहाँ से लाइफ ख़त्म होती जाए, अगर ये ओशन पे स्ट्राइक कर इफ़ इट हिट ओशन तो क्या होगा, सुनामी आएंगी। अब इसके अलावा एक क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होगा, सनलाइट ख़त्म, जिस भी प्लैनेट पे जो है ये एस्ट्रॉयड हिट करेंगे वहाँ से सनलाइट ख़त्म हो जाएगी। जब ऑब्वियसली जब सनलाइट ख़त्म हो जाएगी, सन जो है वो व्हेन इट स्टॉप सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होगी तो आपका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड या -200 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर जो है वो चला जाएगा। और जब टेम्परेचर आपका -200 तक चला जाएगा तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा, देन देयर विल बी फ्रोजन टू डेथ, ठीक है। तो टेम्परेचर जब यहाँ तक जाएगा तो फिर फ्रोजन टू, फिर उसके बाद क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे कैन डाई अ 6 किलोमीटर एस्ट्रॉयड, बाय अ 6 किलोमीटर एस्ट्रॉयड। ये जो यूनिवर्स है यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं, दिस कुड बी अ स्केरी एज वेल, आपकी यूनिवर्स जो है दिस इज इट कैन स्केरी एज वेल। अब अगर आप जो है वो गूगल करें या इस चीज़ पे सर्च करें तो लास्ट ईयर जो है वो बच्चों एक एस्ट्रॉयड जो है जो हमारी अर्थ के करीब से गुजरा था, ठीक है। इस चीज़ पे आपने सर्च ज़रूर करनी है, आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी, ठीक है। हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब से एक एस्ट्रॉयड गुजरा था लास्ट ईयर, ये मैं इंफॉर्मेशन आपसे लूँगी। यू हैव टू मेक अ फैक्ट फाइल, इस पर आपने एक फैक्ट फाइल बनानी है, ठीक है। अब ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे क्या करते हैं, दे रिवॉल्व जो है वो राउंड द सन,
ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये सारे घूम रहे हैं। हर प्लैनेट की जो है वो अपनी क्वालिटीज़ हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सब की अपनी क्वालिटीज़ हैं। लाइक मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी का टेम्परेचर जो है ये अर्थ के सबसे करीब होता है। तो इसका टेम्परेचर क्या है कि कभी जो है वो माइनस मतलब बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट पे हो जाता है, इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। और कभी इसका टेम्परेचर जो है वो रात के टाइम पे या जो है वो रेडिएशंस नहीं होती तो इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसी तरह से अगर हम अर्थ की क्वालिटी की बात करें तो वी ऑल आर फेमिलियर कि अर्थ जो है इट इज़ द ओनली प्लैनेट जिसमें जो है वो लाइफ जो है वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। यहाँ पे आप पेज नंबर 134 पे आप देख सकते हैं फर्स्ट 4 जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। यहाँ पे आप कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं। एवरेज डिस्टेंस जो है वो सन से डिस्टेंस कितना है इन मिलियन किलोमीटर में मरकरी का बताया हुआ है, वेनस का 108 मिलियन किलोमीटर, अर्थ का 150 किलोमीटर एंड मार्स का 230 किलोमीटर। उसके बाद जो है टाइम फॉर वन ऑर्बिट, अर्थ टाइम के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिट में कितना टाइम लगता है तो 88 डेज़ लगते हैं। हाँ, जैसे हमारी अर्थ को जो है वो 23 आवर्स लगते हैं, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं। मार्स को 24 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनका डायामीटर बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है इनकी सरफेस कैसी है। सरफेस जैसे कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पे वाटर है, क्लाउड्स है, तो ये इन सारे स्टार्स की सरफेस बताई हुई है। टेम्परेचर बताया हुआ है जैसे मैंने आपको अभी मरकरी के बारे में बताया था कि डे टाइम में 350 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर और नाइट में -170 तक चला जाता है, विच इज़ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अर्थ का 22 डिग्री सेंटीग्रेड और मार्स का माइनस में आ जाता है। उसके बाद जो है व्हाट आर द मेन गैसेस। अब इनके एटमॉस्फेयर में ये मेन गैसेस बताई हुई हैं, जैसे अर्थ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेन गैसेस। और इनकी सैटेलाइट्स कहते हैं मून को। मून कितने हैं, जैसे कि मरकरी में कोई नहीं है, वेनस में कोई नहीं है, अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 हैं। फिर उसके बाद आगे जो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 20 से भी ज़्यादा जो हैं वो उनके मून्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पेस मिशन अब साइंटिस्ट कब जो है वो 1974 में फ्लाई बाय क्या होता है, जब स्पेस क्राफ्ट फ्लू पास कलेक्टिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए। और प्रोब क्या होते हैं, जब स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में भेजी जाती है टू कलेक्ट डेटा। ठीक है,